शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिस्ट्री का ये पेपर है। हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 और HIS यानी कि हिस 104 का जो कोडिंग है वो है 105 वाला जैसे ही होगा आप लोग हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 9161936062, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जो है जो क्वेश्चन पेपर होगा तुरंत सेंड करें। जैसे पेपर होता तुरंत घर पहुंचे तुरंत सेंड कर दें और तुरंत आंसर की आपको मिल जाएगी। आप बाद में सेंड करते हैं, यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। और जब बाद में आप पेपर सेंड करेंगे तो फिर पेपर हल करने में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहता है और ना ही आपको उतना एंजॉय आता है कि जैसे ही आप घर पर पहुंचे तुरंत आप फोटो खींच करके पेपर सेंड कर दें, तो मज़ा आता है फिर तुरंत आंसर की शाम को देने में। ठीक है, तो तुरंत आप सेंड कर देंगे जैसे ही पेपर होगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से लेकर के 1526 तक आपको पढ़ना था इसमें, और 1526 से लेकर के जो 1757 ईस्वी तक का समय काल है 1707 तक वो आपको पढ़ना है सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर का जल्दी मैं दे दूंगा जैसे ही आपका वो आएगा। हालांकि सेकंड पेपर का ऑलरेडी मॉडल पेपर मैंने पहले ही दे दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करके एक मॉडल पेपर दे दिया, आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में जो सैन्य विभाग हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे दीवान ए आरिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो टिक लगा हुआ है ये मैंने टिक नहीं लगाया है, ये छात्र ने लगाया है। ठीक है, सत्यम शुक्ला जी का ये पेपर है, उन्होंने हमारे पास सेंड किया, मैंने उनके पास फ़ोन भी किया कि जो है भाई पेपर सेंड करे, तुरंत उन्होंने सेंड कर दिया। तो उन्हीं का के द्वारा ये टिक लगाया गया है। बहुत ही अच्छा टिक है मेरे हिसाब से, लगभग अधिकतर प्रश्न इन्होंने सही ही किए हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की है। तो दीवान ए बंदगान की जो स्थापना करी है वो किसने करी भैया, वो करी है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में भी आप देखते हुए चलेंगे बगल में। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच लैंग्वेज बाबरनामा वाज रिटन, यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अलवार जो संत थे वर द फॉलोवर्स ऑफ, मतलब अलवार संत किसके अनुयायी थे, भगवान विष्णु के अनुयायी थे, वैष्णव थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैं अपने मॉडल पेपर में बता चुका हूं। आप लोगों ने अगर हमारे मॉडल पेपर देखा होगा सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद ना देखा हो, लेकिन मैंने सभी प्रश्नों को बताया है एक आध दो प्रश्नों को छोड़ करके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन है। बार बार मैंने बताया था चिश्ती सिलसिले का जो है संस्थापक कौन है भैया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो सूफी संतों का जो निवास स्थान होता था उसको हम खानकाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर देखिएगा, प्रश्न है सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम। बिल्कुल आपको पता होगा इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था आपसे, हु फॉर्म तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान चहलगानी जो 40 दलों का संगठन होता था इसकी स्थापना जो करी गई थी किसके द्वारा भैया, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। दक्षिण में प्रारंभ हुआ, रामानुजाचार्य ने किया दक्षिण में, रामानंद ने किया उत्तर भारत में। ठीक है, और मैंने बताया था भक्ति आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछेगा तो आप रामानुजाचार्य हमेशा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया। 10वां नंबर, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, हु वाज द मतलब कि ऑर्गेनाइजर ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो आप लगाएंगे रामानुजाचार्य। 11वां क्वेश्चन आप देखिएगा, तुलगमा जो युद्ध नीति है या तुलगमा पद्धति है उसका पहली बार प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। 1526 में जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसी युद्ध में हुआ था। तो तुलगमा युद्ध नीति को मैं एक दिन आपको समझाऊंगा कि दो तरफ से घेर लेना और पीछे से आकर के कुछ पीछे सैनिक इधर से घेर करके और आगे कुछ सैनिकों को रखना, इस प्रकार चौतरफा घेरना तुलगमा युद्ध नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 1526 में मालवा का शासक कौन था। तो मालवा का शासक उस समय कौन था भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 12वीं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल महमूद द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 नंबर, व्हिच सिटी डिड सिकंदर लोदी मेड हिज कैपिटल। सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने आपको बार बार बताया था कि भाई आगरे को उसने बनाया था, किसको, आगरा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वां नंबर प्रश्न है हु गॉट गज़े सिकंदरी इन वेग, यानी कि जो गज़े सिकंदरी उसका प्रचलन किसने करवाया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 15 का ए ऑप्शन यानी सिकंदर लोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था। तो अफगान मूल का कौन था भाई, बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अफगान मूल के जो थे वो लोदी डायनेस्टी के थे। ऑप्शन नंबर 16 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 17वां नंबर प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था भैया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1526 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध जो था वो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, वार ऑफ घाघरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, बाबर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन हिंदू राज्य था। तो हिंदू राज्य विजयनगर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोधी वंश के शासकों में भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था। लगभग 75 ईयर तक शासन किया था, 75 सालों तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा यानी जो टोकन करेंसी होती है इसका प्रचलन सबसे पहले किसने किया था। तो उसको किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसमें वह पूर्ण रूप से असफल हुआ था और इसीलिए इसको पागल सन की तानाशाह, मतलब जितने भी काम इसने किए थे समय से आगे के थे, यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। इसके टक्कर का पढ़ा लिखा केवल इब्न बतूता था जो इसके समय काल में आया था, विदेशी यात्री था, मोरक्को भी होते हुए मोरक्को से। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 22 नंबर, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान मैंने बताया था कल ही, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान था, ये किसने कहा था। तो इसको कहा था एल्फिस्टन, एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न है, हु सेड दिल्ली इज फार अवे, यानी कि किसने कहा दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अहो दूरस्थ थे। इसको कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको मॉडल पेपर में कई बार आपको समझा था, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है वो प्रश्नों को रट लीजिएगा। जितने प्रश्न इसमें पूछे गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम से रट ही लेना है आपको। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी भैया। तारीख जो फिरोज शाही रचना है इसको लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो कुएं और नहरों का जो निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था वो करवाने वाला जो शासक है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। तो गाजी मलिक जो था इसका जो मतलब गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था भैया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वरीद ए मुमालिक किसे कहा जाता है। तो वरीद ए मुमालिक जो कहा जाता है गुप्तचर विभाग को कहा जाता है, खुफिया एजेंसी को, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 29 नंबर, निम्नलिखित में से बलबन की कौन सी उपाधि धारण की थी बलबन ने। तो बलबन ने जो उपाधि धारण की थी जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी, जिल ए इलाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो उन्होंने किस पुस्तक में किया भैया, मिफ्ता उल फुतूह में किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो अली गुरसास उसका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे प्रश्न है, उमदत उल निर्वा, उमदत उल निर्वा की उपाधि किसकी है भाई। तो ये उपाधि किसकी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत की या दिल्ली की जो प्रथम महिला शासिका है वो रजिया सुल्तान ही थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमीर याखूर होता था। अमीर याखूर जो होता था ये असुसाला थी, इन्हीं के समय काल की बात है। तो जो अमीर याकूर होता था वो वही शाही असुसाला का मुख्य अधिकारी हुआ करता था और उसी से प्रेम भी करती थी शायद ये रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए में दिया। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर शासन किया था। देखिए, चांद बीबी, मेहरुन्निसा, हजरत महल, इन्होंने दिल्ली पर शासन नहीं किया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासका थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे, चांद मतलब कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसको इल्तुतमिश ने चलवाया था।
इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो सिक्का है, रुपया था उस समय का, वो इल्तुतमिश ने चलवाया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो था कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो 6 महीने तक सिंहासन पर रहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आराम शाह जो है 6 महीने तक लगभग शासन पर था। उसके बाद में फिर से आप देखते हैं इल्तुतमिश आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, नहीं, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने निर्माण किया था, जबकि गियासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु एस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 40 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चंस मैंने तीव्र गति से बताने का प्रयास किया, तो आपका यही आंसर की है। लगभग 10 मिनट में हमने समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो 105 वाला पेपर होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लगभग डाल रखा। तो आप लोग अभी हमारे वीडियोज़ वाले कॉलम में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा BA सेकंड सेमेस्टर का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।